बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं एस.के. तिवारी साहब। सबसे पहले तिवारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने मसरूफ और कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपके इंशाल्लाह आपकी आपकी तरह हम भी खैरियत से ही हैं। आप भी थैंक यू सो वाले की दुआ से खैरियत से ही होंगे। थैंक यू सो मच सर। सर, आपके साथ पहला व्लॉग है हमारा। आपकी वीडियोस हमने देखी हैं, माशाल्लाह आपका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा कमांड है, बड़ी गिरफ्त है। सर, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, ये बड़े डिफरेंट डायनामिक्स से गुजरती चली जा रही है। रोज बरोज डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक जो चीज है, जो आवाम का इंटरेस्ट है, वो यहाँ की आवाम का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है हमसे, वो ये है कि खान साहब की रिहाई कब होगी। आपके साथ हमारा पहला व्लॉग है। लोग यहाँ पे डेट्स दे चुके हैं, डेट्स देते रहते हैं, डेट्स चेंज भी हो रही हैं, तारीखें चेंज हो रही हैं। मानते हैं कि सितारों का इल्म जो है वो एक ऐसा चीज है कि सितारे मूवमेंट चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन आपका इल्म क्या कहता है? खान साहब की रिहाई आपको 1.5 साल हो गया, कब तक नजर आ रही है? देखिए, खान साहब की रिहाई के मामले में आपसे कहना चाहूंगा कि जब इनका गिरफ्तारी हुई इनकी, उस समय बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही। ठीक है? तो हमारा ये कहना है कि हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, एकदम एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट में बोलेंगे। ठीक है? तो जब जुपिटर में इनका केतु चला, केतु को हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं इन माय एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज। कट ऑफ वोल्टेज, अंडरस्टैंड? तो जो कट ऑफ वोल्टेज मीन्स कि इनका जो सिस्टम था वो एकदम से खराब हुआ और ये अंदर हुए। इसके बाद इनकी शुक्र की अंतर्दशा है। इस समय इनकी वीनस, जुपिटर में वीनस चल रहा है। वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वीनस प्रेम देता है, प्रेम। तो इनको लव मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है लोगों से, और वो मिलेगा क्योंकि इनकी कुंडली अच्छी है। कन्या लग्न की कुंडली है और नौमांस भी कन्या का ही है। तो इस वजह से इनको नेम फेम, प्रेम, जनता का बहुत बड़ा वो लगाव मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, बिल्कुल तय है। तो जैसा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया कि इमरान साहब के आगे के समय कैसे होंगे, क्या हालात होंगे, तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 2025 में इनका मिड मिड मीन्स कि लगभग मई मई तक कोई आसार हमें इनके रिहाई के नजर नहीं आते। जैसा कि आपका क्वेश्चन है, रिहाई कब होगी, बहुत बड़ा सवाल है और एक एस्ट्रोलॉजर के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा सितारों की भाषा में बोलूंगा, अपनी भाषा में नहीं बोलूंगा। तो सितारों की भाषा ये कहती है कि इनकी दशा में, दशा तो शुक्र की ही चल रही है, वही चलेगी। दशा इनकी चेंज होगी 26 में, सूर्य की दशा आएगी, वो बहुत अच्छा है इनके लिए। बहरहाल, अभी मैं आपसे थोड़ा सा एक और भाषा में बात करना चाहूंगा कि आपने, हमारे यहाँ एक लैंग्वेज है शनि की साढ़े साती। जी। तो साढ़े साती इज बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, मेलिफिक हो रही है कि बेनिफिशियल हो रही है, दो तरीके की बात है। तो अब वो इनके चार्ट में इनका जो जायचा है उसमें शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। इमरान खान की कुंडली में जो शनि है वो लग्न में है और शनि लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल है। तो शनि जब पावरफुल है तो जब इसकी साढ़े साती चलेगी तो इनको पावर मिलेगी, जाहिर है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इनकी साढ़े साती शुरू होने जा रही है 29 मार्च 2025 से। ये बहुत मैं यूनिक बात आपको बता रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। और इनके लिए 29 मार्च 2025 से ही इनकी स्थिति में सुधार धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और 14 मई 2025 में आपको डेट वाइज भी बताना चाहूंगा कि 14 मई 2025 को जुपिटर, जो इनकी महादशा चल रही जिसकी, वो गोचर में, गोचर कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज में हम कहें कि वहां से वो तशरीफ ला रहे हैं। कहां से? वो जिस घर में थे उस घर से हट करके आगे के घर में तशरीफ ला रहे हैं, मतलब आगे के घर में वो पहुंच रहे हैं।
तो वो इत्तेफाक से मिथुन राशि में पहुंच रहे हैं, और मिथुन राशि इनके 10th हाउस में। 10th हाउस किसे कहते हैं? 10th हाउस होता है द लॉर्ड ऑफ कर्मा, कर्म, यानी कि एक्शन मोड। एक्शन मोड समझ गए आप? कि बिल्कुल। इनका जो एक्शन मोड है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कहां से? 14 मई 2025। तो 2025 14 मई को इनका जुपिटर पावरफुल होने जा रहा है, और इनकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अब जब अभी तो शुरू में जब जाएगा जुपिटर तो रेट्रोग्रेड नहीं होगा, पहले तो मार्ग ही रहेगा। धीरे 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 4-5 महीना लेता है, फिर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो पूरी स्थिति इनकी 14 मई 2025 के बाद इनके फेवर में जाने वाली है। तो 29 मार्च से इनकी साढ़े साती शुरू। अब लोग कहते हैं कि साहब साढ़े साती शुरू हो गई तो बहुत खराब बात है, लेकिन इमरान खान की कुंडली में साढ़े साती बेनिफिशियल है, क्योंकि इनका शनि बढ़िया पोजीशन पे है। इसलिए शनि जितने पावर पाएगा, शनि की दशा चले, शनि की साढ़े साती चले, तो वो इनको बैकअप देगा और ये मूव करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनका मूवमेंट शुरू हो, पाकिस्तान से बाहर में मूवमेंट शुरू हो सकता है, और ये स्थिति इनकी 14 मई 2025 से आ सकती है। सर बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की और सितारों की रोशनी में बहुत ही डिटेल में समझाया। एक सवाल यहाँ हम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर ये बातें की जाती हैं कि खान साहब रिहाई के बाद हो सकता है बरतानिया चले जाएँ अपने बेटों के पास। आप जानते हैं कि उनके बेटे बरतानिया में रहते हैं और कोशिशें भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान में अगर डील होती है खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, तो उनको मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है। गो के खान साहब मना कर चुके हैं, उनका कहना यही है, उनका स्टांस यही है कि मैं मुल्क में रहकर यहाँ पर जंग लड़ूंगा, हकीकी आज़ादी की, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। आपका पास सितारों का इल्म है, कोई सफर के भी सितारे होते होंगे, कोई ट्रैवल करने के, तो आपको नजर तो आता है खान साहब अगले साल में कोई ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं कह सकता हूं, हमारी जो ओपिनियन है, ये अलग बात है कि वो कुछ दिनों के लिए मूवमेंट में आए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इनके सितारे इन्हें एकदम पूरी तरह से मुस्तैद बनाए रहेंगे, और 2025 में इनका अच्छी तरह से सितारों की स्थिति इनके फेवर में जा रही है। 14 मई के बाद बिल्कुल पूरी तरह जा रही है। जैसा कि आपने रिहाई की बात की, तो रिहाई तो मैं अभी नहीं कह सकता, वो तो मैंने आपको अभी बताया। 14 मई 2025 के बाद ही इनकी पोजीशन इनके फेवर में आएगी और रिहाई की बातें शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं, रिहाई की बातें शुरू हो जाएंगी। 29 मार्च ही सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन 14 मई 2025 से रिहाई की स्थिति इनके स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल जो ठीक है। आपने कहा कि मुल्क से बाहर जाएंगे, तो मुल्क से बाहर जाने की स्थिति देखिए, साढ़े साती में मूवमेंट होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहते हैं कि दौड़ाती है साढ़े साती, ऐसा कहा जाता है। शनि से साढ़े साती चले तो आदमी दौड़ने लगता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि साढ़े साती, अभी मैंने आपको बताया कि फेवर में है कि अगेंस्ट है। अगर आपकी कुंडली में, जाहिर है जायचा में, शनि की पोजीशन बड़ी साउंड है, तो वो साढ़े साती खराब नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से इमरान खान के लिए, इमरान साहब के लिए साढ़े साती इनकी फेवर में होगी, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर अब हमारे देखने वालों को ज़रा ये बता दें कि आपने कहा कि जो वीनस के हवाले से बात की कि मोहब्बत की देवी है और यहाँ पर उनको बड़ी मोहब्बत मिल रही है। इसमें कोई शुबा नहीं कि खान साहब को जितनी मोहब्बत मिली है, हम कोई तरीके इंसाफ को में सपोर्टर नहीं है, हम तो एक जर्नलिस्ट हैं। लेकिन ये हकीकत है 2024 के इंतखाबात थे 8 फरवरी के, जेल में रह के लड़े, उसके बावजूद भी जीते, सबसे ज़्यादा सीटें ली। और लोग आज भी सबसे ज़्यादा अगर किसी लीडर को पसंद करते हैं, पाकिस्तान में मोहब्बत करते हैं, तो वो खान साहब हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं सर, इक़्तिदार की एक अलग दिशा होती है, उसकी एक अलग स्टार पोजीशन होती है। आपको लगता है कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान हो सकते हैं? आपको खान साहब के कोई जायचे में नजर आती है इक़्तिदार या ताकत? बिल्कुल नजर आती है। हम ये तो कह ही सकते हैं कि जब हमने आपको अभी एक बात बताई कि 14 मई 2025 से इनके सितारे बुलंदी की ओर चल देंगे, और इनकी दशा में सूरज, सन की पोजीशन आने वाली है, तो वो क्या कहता है? सन क्या है? यश। यश मीन्स फेम। तो फेम और पोस्ट मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इनको 2026 में इनकी मुझे सत्ता में वापसी भी नजर आ रही है।
ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि ये 2026 मैंने आपसे बताया है कि ऐसा हो सकता है कि सिमरन साहब 2026 में सत्ता में वापसी करें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एसके तिवारी साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।